भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के तीसरे पाद यानी विभूति पाद को लेकर के चर्चा हो रही है। विभूति पाद के 13वें सूत्र, जिसमें 3 परिणामों की चर्चा है। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। इन्हीं तीनों परिणामों को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। हमने विचार किया धर्म परिणाम क्या होता है। मन को उदाहरण के रूप में रख करके मन के धर्मों को लेकर के विचार किया। मन के धर्मों को, काल को, समय को, टाइम को ध्यान में रख करके विचार किया, जिसे लक्षण परिणाम कहते हैं। उसी लक्षण परिणाम के अंतर्गत हमारा विचार चल रहा है। व्युत्थान लक्षण जो है, व्युत्थान धर्म जिसमें जिस काल में रहता है उस काल को लक्षण कहा जा रहा है। तो व्युत्थान धर्म जिस जिस काल में रहता है उस काल को लेकर के व्युत्थान लक्षण कहते हैं। तो व्युत्थान जो है अनागत लक्षण, व्युत्थान का वर्तमान लक्षण और व्युत्थान का अतीत लक्षण, इस प्रकार से 3 लक्षण होंगे। तो तथा व्युत्थानम त्रिलक्षणम त्रिभि अद्वभिर्युक्तम वर्तमान लक्षणम हित्वा धर्मत्वम अनतिक्रांतम अतीत लक्षणम प्रतिपन्नम एषो अस्य तृतीयो अध्वा। व्युत्थान लक्षण जो है ये 3 मार्गों से युक्त होकर चलता है, यानी 3 काल, 3 समय से युक्त होता है। तो जब व्युत्थान लक्षण वर्तमान काल में है तो उस वर्तमान काल को छोड़कर अपने धर्मपना से, तो व्युत्थान का जो अपना धर्म है उस व्युत्थान धर्मपना को न छोड़ता हुआ वर्तमान लक्षण को, वर्तमान काल को त्याग करता हुआ अतीत लक्षण को यानी अतीत काल को प्राप्त होता है। और ये व्युत्थान लक्षण का ये तृतीय अध्वा यानी तीसरा काल है, यानी अतीत काल, भूतकाल। जब वो तीसरे काल में, अतीत काल में पहुंच जाता है व्युत्थान, उस अतीत में रहते हुए भी उसके अंतर्गत अनागत लक्षण भी है और वर्तमान लक्षण भी है, यानी भविष्य में आने का स्वभाव भी उसके अंदर विद्यमान है और वर्तमान में आने का स्वभाव भी उसमें विद्यमान है। ये दोनों स्वभाव अपने अंदर विद्यमान रखता हुआ वो अभी अतीत में है, यानी अतीतपना उभरा हुआ है, यानी अतीतपन उसके अंदर उभरा हुआ है और अनागत और वर्तमान पन जो है वो दबे हुए, पर रहते विद्यमान तीनों, एक उभरा हुआ रहेगा, 2 दबे हुए रहेंगे। इसी बात को इन्होंने कहा है न च अनागत वर्तमानाभ्याम लक्षणाभ्याम वियुक्तम। ये जो व्युत्थान धर्म है आज इस समय अतीत में चला गया, अभी व्युत्थान धर्म विद्यमान नहीं है, वर्तमान में नहीं है, अतीत में चला गया यानी भूतकाल में चला गया।
जब व्युत्थान भूतकाल में चला गया, इसका अर्थ है योगी में वर्तमान में निरोध धर्म विद्यमान है। योगी में जब निरोध धर्म विद्यमान है तो ये व्युत्थान धर्म है वो अतीत में चला गया। जब वो अतीत में चला गया तो अतीत लक्षण तो वहां पर उभरा हुआ रहेगा, उसमें अनागत लक्षण और वर्तमान लक्षण दबे हुए रहेंगे। इसी बात को महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, न च अनागत वर्तमानाभ्याम लक्षणाभ्याम युक्तम। अनागत लक्षण यानी भविष्यत लक्षण, भविष्यत काल और वर्तमान काल, इन दोनों से रहित वो अतीत व्युत्थान धर्म नहीं है। व्युत्थान धर्म अतीत में है पर उसके अंतर्गत दोनों धर्म दबे हुए विद्यमान रहेंगे। एवं इसी प्रकार से पुनर्व्युत्थानम उपसंपद्यमानम अनागत लक्षणम हित्वा धर्मत्वम अनतिक्रांतम वर्तमान लक्षणम प्रतिपन्नम। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं एवं इसी प्रकार से, यही जो प्रक्रिया चल रही है, व्युत्थान से निरोध धर्म में जाना और निरोध धर्म से व्युत्थान धर्म में जाना, ये जो श्रृंखला है, ये जो क्रम है, ये निरंतर चलता रहेगा। जब जब योगी समाधिस्थ होता है तब तब निरोध धर्म विद्यमान रहेगा। जब निरोध धर्म विद्यमान रहेगा तो व्युत्थान धर्म जो है वो अतीत में रहेगा। और जब समाधि से वो बाहर आ जाता है योगी, समाधि जब टूट जाती है, फिर लोक व्यवहार में आ जाता है, तब निरोध धर्म अतीत में जाएगा और व्युत्थान धर्म वर्तमान में आ जाएगा। तो ये जो श्रृंखला, ये जो क्रम है, ये चलता रहेगा अनवरत, बिना रुके। जब जब समाधि तब तब निरोध धर्म, जब जब समाधि नहीं है तब तब व्युत्थान धर्म रहेगा। एक समय एक धर्म हमेशा विद्यमान रहेगा, वर्तमान काल में वर्तमान लक्षण से युक्त रहेगा। यही बात कहना चाह रहे हैं महर्षि वेदव्यास। एवं इसी प्रकार से पुनर्व्युत्थानम, अब फिर व्युत्थान धर्म का क्रम आ रहा है, तो व्युत्थानम उपसंपद्यमानम, वो व्युत्थान को प्राप्त होता हुआ अनागत लक्षणम हित्वा, अपने अनागत लक्षण को छोड़ता हुआ, यानी भविष्यत लक्षण को, भविष्यत काल को त्याग करता हुआ, धर्मत्वम अनतिक्रांतम, अपने धर्मपन को न छोड़ता हुआ, उसका जो अपना स्वभाव है, व्युत्थान धर्म जो उसका स्वभाव है, उस व्युत्थान धर्म रूपी स्वभाव को न छोड़ता हुआ, वर्तमान लक्षणम प्रतिपन्नम, वो वर्तमान में आ गया। अर्थात व्युत्थान धर्म क्रियान्वित हो रहा है। अब वो जो योगी जो समाधिस्थ था, अब वो समाधि से बाहर आया है, अब व्यवहार करेगा, खाने का, पीने का, आने का, जाने का, देने का, लेने का, समाज के साथ में जो भी व्यवहार करेगा, वो सारा का सारा व्यवहार व्युत्थान धर्म में होगा और वो व्युत्थान धर्म वर्तमान में है। यही बात कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान लक्षणम प्रतिपन्नम, वो व्युत्थान धर्म जो है वर्तमान लक्षण को, वर्तमान काल को प्राप्त हो गया है। यत्र अस्या स्वरूप अभिव्यक्तो सत्याम व्यापारः, वो कहते हैं यत्र, जहां पर, अस्या स्वरूपाभिव्यक्तः, इस व्युत्थान का, अस्या का मतलब इस व्युत्थान धर्म का स्वरूपाभिव्यक्ति, अपने स्वरूप यानी व्युत्थान धर्म का जो अपना निज स्वरूप है, उस स्वरूप की अभिव्यक्ति, प्रकटीकरण उसी काल में होता है, वर्तमान काल में। तो कह रहे हैं स्वरूपाभिव्यक्तो सत्याम, जब अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है तभी व्यापारा, तभी वो उसका क्रियान्वयन, उसका व्यवहार होता है। एषो अस्य द्वितीयो अध्व, ये इस व्युत्थान लक्षण का ये दूसरा मार्ग है। जब वर्तमान में आता है तो उसका वो द्वितीय मार्ग है।
तो जब वो अनागत में रहता है तो उसका प्रथम मार्ग है, जब वर्तमान में आता है तो वो उसका द्वितीय मार्ग है, और जब वो अतीत में जाता है तो वो तृतीय मार्ग है। यानी मार्ग का मतलब अध्वा, अध्वा का अर्थ यहां काल। जब अनागत लक्षण में रहेगा, अनागत का मतलब है भविष्यत, लक्षण काल, भविष्यत काल में जब रहता है व्युत्थान धर्म तो वो प्रथम मार्ग है उसका, यानी प्रथम क्रम है, क्रम संख्या उसकी पहली है, इसी को प्रथम अध्वा कहते हैं। और जब वर्तमान लक्षण में यानी वर्तमान काल में आ जाता है तब वो उसकी दूसरी अध्वा है, यानी दूसरा काल है, दूसरा क्रम है। जब वो ही व्युत्थान धर्म अतीत में चला जाता है यानी भूतकाल में चला जाता है तो उसका वो तृतीय मार्ग है, तृतीय अध्वा है, यानी तीसरा क्रम है। तो ये क्रम है इसका। अनागत जो है पहला क्रम है, वर्तमान दूसरा क्रम है, और भूतकाल ये तीसरा क्रम है। इसी के लिए कह रहे हैं येषो अस्या द्वितीयो अध्वा, ये उसका दूसरा मार्ग है, दूसरा क्रम है जो कि वर्तमान में आया है। न च अतीत अनागताभ्याम लक्षणाभ्याम वियुक्तमिति, वो कहते हैं जिस समय व्युत्थान धर्म वर्तमान में है, आने का, जाने का, लेने का, देने का, खाने का, पीने का, जो भी लोक में व्यवहार चल रहा है व्यक्ति का, इसका अर्थ है वो व्युत्थान धर्म से युक्त है। तो व्युत्थान लक्षण से युक्त है, यानी वर्तमान काल से युक्त है। जब वो वर्तमान काल से युक्त है इसका अर्थ ये नहीं है उस व्युत्थान धर्म का अपना धर्मपन अनागत में भी है और अतीत में भी है, यानी उसके अंदर दबे हुए दोनों लक्षण विद्यमान रहेंगे। क्योंकि वर्तमान में जब है तो अतीत और अनागत दबे हुए रहेंगे, यही बात वेदव्यास कहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं न च अतीत अनागताभ्याम लक्षणाभ्याम वियुक्तमिति, वो अतीत और अनागत इन दोनों कालों से रहित नहीं होता। एवं इसी प्रकार से पुनर्निरोधा एवं पुनर्व्युत्थानमिति, तो ये बार बार यही क्रम निरंतर चलता रहेगा। एक बार निरोध धर्म आएगा तब व्युत्थान धर्म अतीत में चला जाएगा, जब व्युत्थान धर्म आएगा तो निरोध धर्म अतीत में चला जाएगा। तो ये जो क्रम है ये निरंतर चलता रहेगा। जब जब समाधि तब तब निरोध धर्म, और जब समाधि नहीं तब तब व्युत्थान धर्म, ये श्रृंखला निरंतर चलती रहेगी। तो दो परिणामों की चर्चा की है, एक है धर्म परिणाम और एक है लक्षण परिणाम। तीन परिणामों में दो परिणाम हो चुके हैं, एक परिणाम बाकी है, उसका नाम है अवस्था परिणाम। अब महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं अवस्था परिणाम क्या है। कहते हैं तथा अवस्था परिणाम, जिस प्रकार से धर्म परिणाम होता है, लक्षण परिणाम होता है, वैसे ही अवस्था परिणाम भी होता है। वो कह रहे हैं तत्र निरोध क्षणेषु निरोध संस्कारा बलवंतो भवन्ति दुर्बला व्युत्थान संस्कारा इति। धर्म परिणाम में धर्म बदलते हैं, लक्षण परिणाम में धर्म जो है वो काल के साथ युक्त होता है, समय के साथ। अब वही धर्म अवस्था के साथ युक्त होगा। तो उसी स्थिति को यहां पर समझाया जा रहा है। जब योगी समाधिस्थ होता है अर्थात समाधि लगाता है, संसार के साथ जो संपर्क बना हुआ रहता है वो संपर्क को रोक देता है, बाह्य संपर्क को बंद कर देता है, अंतर्मुखी हो जाता है, अपनी इंद्रियों को बाहर के विषयों की ओर न लगा करके अंदर लगा लेता है, यानी प्रत्याहार कर लेता है। अब इंद्रियां बाहर की ओर नहीं देखेंगी
और इंद्रियों को बाहर की ओर देखने के लिए मन की आवश्यकता है, याद रखना, क्योंकि मन के माध्यम से इंद्रियां काम करती हैं। इसलिए योगी उस मन को भी बाहर की ओर न भेज करके, अर्थात इंद्रियों की ओर न लगा करके उस मन को रोक लेता है, अर्थात धारणा बनाता है। अपने ही शरीर के अंदर एक स्थान पर मन को स्थिर करता है, धारणा बना लेता है। और जब मन को स्थिर कर लेता है तो मन के अनुरूप इंद्रियां बन जाती हैं, यानी अब इंद्रियां बाहर की ओर देख नहीं सकती, बाहर की ओर किसी विषय के साथ आबद्ध संबद्ध नहीं हो सकती। जब इंद्रियां भी बाहर की ओर संबंध नहीं रखती तो उसी को प्रत्याहार कहते हैं। इंद्रियों के रुकने को ही प्रत्याहार कहते हैं। तो आसन लगाता है, शरीर को स्थिर कर देता है, प्राणायाम करके और अपने प्राणों को नियंत्रित कर लेता है। प्राणों को नियंत्रित करने पर मन 100% पूर्ण रूप से नियंत्रित हो जाता है। उस नियंत्रित मन को एक स्थान पर लगा के धारणा बना लेता है। मन के रुक जाने से इंद्रियां भी रुक जाती है तो प्रत्याहार हो जाता है। तब ध्यान के माध्यम से समाधि में प्रवेश करता है। जब समाधि में प्रवेश करता है तब वो समाधि यहां जो बताई जा रही है वो है निरोध धर्म वाली समाधि, अर्थात असंप्रज्ञा समाधि। जब असंप्रज्ञा समाधि लगती है, निरुद्ध धर्म यानी मन रुक जाता है और ईश्वर का साक्षात्कार हो रहा होता है, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय आनंद, ईश्वरीय बल प्राप्त कर रहा होता है, तब निरोध धर्म वहां पर विद्यमान रहता है। तो वही बात यहां पर कही जा रही है। निरोध धर्म की जो स्थिति चल रही होती है, निरोध धर्म जब वर्तमान हो रहा होता है तब उस निरोध धर्म के संस्कार, उसका प्रभाव पड़ रहा होता है मन पर। क्या प्रभाव पड़ता है? ईश्वरीय ज्ञान का प्रभाव, ईश्वरीय आनंद का प्रभाव, ईश्वरीय बल का प्रभाव। जिस जिस गुण को लेकर के समाधि लगाता है योगी, उस गुण का प्रभाव आत्मा पर, मन पर पड़ता रहता है और वो ये संस्कार बनते जाते हैं। उन्हीं संस्कारों की चर्चा हो रही है। वो कहते हैं तत्र निरोध क्षणेषु। तो निरोध काल में, निरोध जब वर्तमान काल में है, वर्तमान लक्षण से युक्त है, उस काल में निरोध संस्कारा, निरोध धर्म में जो संस्कार पड़ रहे हैं वो संस्कार जो है बढ़ते जाएंगे। आनंद ले रहा है तो आनंद के संस्कार, बल प्राप्त कर रहा है तो बल के संस्कार, जो जो गुण प्राप्त कर रहा है उसके संस्कार पढ़ते जाएंगे। और पहले भी समाधि लगाई है तो उसके भी संस्कार हैं। तो वो जो संस्कार इकट्ठे होकर के बलवान होते जाएंगे। तो जैसे जैसे समाधि का स्तर बढ़ता जाएगा, समाधि का काल बढ़ता जाएगा, उसकी अवधि बढ़ती जाएगी, उस अवधि, उस काल और उस क्रम के कारण से निरोध के संस्कार बढ़ते जाएंगे तो वो बलवान होते जाएंगे। तो निरोध धर्म के जो संस्कार बलवान बनते जा रहे हैं, तो संस्कारों का ये बलवत्ता, ये है अवस्था। और जैसे जैसे समाधि के संस्कार, निरोध धर्म के संस्कार बलवान होते जाएंगे तो जो व्युत्थान धर्म के संस्कार है वो दुर्बल होते जाएंगे। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। जब निरोध धर्म के संस्कार बलवान बनते जाएंगे, दृढ़ बनते जाएंगे, तो दूसरी ओर जो मन के अंदर पहले से विद्यमान है संस्कार, व्युत्थान धर्म के संस्कार, वो संस्कार दुर्बल होते जाएंगे। तो व्युत्थान धर्मों का दुर्बलपन, इधर निरोध धर्म का बलवान होना, ये बलवान होना, बलवत्ता जो है, ये उस धर्म की अवस्था है, दृढ़ बनना, बलवान बनना। और दूसरी ओर कमजोर बनना, निर्बल बनना, ये उसकी अवस्था है। यानी व्युत्थान धर्म की अवस्था यहां दुर्बलपन का है
और इधर निरोध धर्म की जो अवस्था ये मजबूत होने का है, बलवान बनने का है। यही बात कहना चाह रहे हैं, निरोध क्षणेषु निरोध संस्कारा बलवंता दुर्बला व्युत्थान संस्कारा इति। और व्युत्थान जो संस्कार है वो दुर्बल होते जा रहे हैं। एषा धर्माणाम अवस्था परिणाम, ऐसा यही जो परिणाम है ये धर्मों की अवस्था परिणाम है। यानी धर्मों का ही लक्षण परिणाम होता है, धर्मों का ही अवस्था परिणाम होता है। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं ऐसा धर्माणाम अवस्था परिणाम, ये धर्मों की अवस्था परिणाम है। अवस्था का मतलब है जैसे बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। तो बाल्यावस्था में शरीर जो है नाजुक है, किशोर अवस्था में थोड़ा सा दृढ़ हो रहा है और युवावस्था में और अधिक दृढ़ हो रहा है। तो उसकी जो दृढ़ता है, उसकी जो बलवत्ता है, ये अवस्था है। ठीक इसी प्रकार यहां धर्मों की अवस्था है, ये भी बलवान बनते जा रहे हैं, दूसरे धर्म जो है निर्बल बनते जा रहे हैं। यही धर्मों की अवस्था है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।